Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is Poor George. So let's just begin with this chapter about George. You all will be enjoying about this little creature about George. So let's just begin. So, the title of our chapter is Poor George. Moving on to a brief introduction. See, this George जो है, he liked most drawings. इनको drawings करना, art करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. But he did not like to go to school. इन्हें school जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. Read this story about Poor George, which has been written by Angela Marie Calabres. Right, let's just begin this George. इनको सिर्फ drawings करना बहुत पसंद है. इनको school जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो जॉर्ज डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. जॉर्ज को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इट वॉजंट दैट हिज टीचर्स दे वर नॉट गुड. ऐसा नहीं था कि उनकी टीचर्स अच्छी नहीं है. एक्चुअली ऑल द टीचर्स दे ट्राइड देयर बेस्ट. सारे टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा अपने एंड से बहुत अच्छा ट्राई कर लिया टू टीच एवरी स्टूडेंट विद लव, कि सबको हम प्यार से पढ़ाएं. बट इट वॉज ओनली जॉर्ज. वो सिर्फ जॉर्ज थे जिनको ये सब पसंद नहीं था. हु डिड नॉट लाइक टू टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकली एनीथिंग रिलेटेड टू स्कूल. Actually, George was least interested in school, so he do not willingly take interest in school activities, right? I had rather draw or play baseball खेल लिया. Anyway, he would murmur. मैं अपने मन में बड़बड़ा रहा है कि मुझे तो सिर्फ ड्राइंग करना और बेसबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है. वन डे जॉर्ज वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज मॉम. एक दिन वो अपनी मॉम की वेट कर रहा था, बहुत ही ईगरली, उत्सुक होके वेट कर रहा था. मॉम एंड डैड टू रिटर्न होम फ्रॉम द लास्ट ओपन हाउस से वो क्या है, वापस आए जल्दी जल्दी, सो दैट ही कुड हियर द रिपोर्ट्स दैट हिज टीचर गिव अबाउट हिम. कि टीचर्स ने जो उनके रिपोर्ट बताई हो, उनके बारे में बताया हो कि वो कैसे करते हैं. और वो बहुत ईगरली अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था कि वो आएंगे और मेरे को बताएंगे. जॉर्ज, ऑल योर टीचर्स से द सेम थिंग. सारी टीचर्स ने आपकी सेम थिंग बोली है, एकदम सही बात बोली है, वही पुरानी चीजें बोली है. हिज फादर सेड फर्मली. फर्मली मीन्स एकदम कड़क होकर बोल रहे हैं. जॉर्ज, यू कुड डू अ लॉट बेटर. तुम बहुत अच्छा कर सकते हो. इफ यू ट्राइड हार्डर. अगर तुम बहुत अच्छा ट्राई करो. बट यू डू नॉट पुट इनफ एफर्ट्स इनटू योर सब्जेक्ट्स. आप पढ़ाई में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं. उनके डैड बोल रहे हैं अगर आप बहुत अच्छे एफर्ट्स डालेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आप उतने एफर्ट्स डालते नहीं हैं. पुअर जॉर्ज, ही ट्राइड. उसने बहुत ट्राई किया. बट डैड डिड नॉट न्यू दैट हाउ मच ही ट्राइड. डैड को तो पता ही नहीं है उसने कितनी कोशिश करी है. स्कूल का स्टफ जो है, स्कूल की जो चीजें हैं, जस्ट डिडंट कम इजली. इतनी जल्दी नहीं आती हैं. लाइक इट डिड और हिज एल्डर सिस्टर जिल. और उसकी जो बड़ी बहन है जिल, वो बता रहा है कि जैसे बहन जो है, मतलब इतनी आसानी से ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं आती हैं. एवरी टीचर सेड द सेम. सब ने एकदम यही बात बोली है. सेम थिंग अबाउट जॉर्ज सिस्टर. जॉर्ज की बहन के बारे में भी सेम चीजें बोली है. व्हाट अ लवली गर्ल. कितनी प्यारी लड़की है, कितनी वंडरफुल स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है. शी नेवर गिव मी अ बिट ऑफ ट्रबल. मुझे कभी कोई परेशानी इनमें नहीं डाला है आपकी बेटी ने. आई विल ऑलवेज बी अ टेरेबल स्टूडेंट. वो बोल रहा है मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहूंगा, हॉरेबल टेरेबल स्टूडेंट. यू हैव टू फेस मी. जॉर्ज थॉट. जॉर्ज ने सोचा कि अब आपको तो मेरे को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, मैं तो ऐसी ही हूँ. Well, it was only during spring that things changed in favor of this poor George. सिर्फ spring season में ही चीजें जो हैं कुछ उसके फेवर में हो रही हैं. Every year the 7th graders they put on Easter performance पे लेकर जिनको जाते हैं. Singing, dancing होती है and reciting poetry. और poetry ये सब होता है Easter की occasion में. Because Easter Day is celebrated in August only. So a photographer appeared to take pictures. Photographer होता है जो हम लोग के pictures लेता है for the local न्यूज़पेपर के लिए. जैसे वी ऑल्सो सी मेरठ टाइम्स न्यूज़पेपर लोकल आता है. मिसेस जो जीमा है, शी वॉज बिजी चूजिंग स्टूडेंट्स. वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा चूज करने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द शो, कि शो में बहुत सारी एक्टिविटीज हो. while जॉर्ज वॉज एज यूजुअल बिजी विद डूडलिंग हिज लिटिल ड्राइंग्स. वो तो अपने में बिजी है अपनी अपनी ड्राइंग्स करने में. ही वॉज सो डीप. वो अपनी चीजों में इतना इन्वॉल्व है. इन हिज डे ड्रीम्स, दोपहर के सपने देखता है, दैट ही डिड नॉट नोटिस कि जो मिसेस जीमा उनकी मैम है, शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उनकी मैम उनके सामने खड़ी हुई है. वो अपने दिन में सपने देख रहा है और अपनी मस्त ड्राइंग कर रहा है. Oh, he whispered to himself. She took away his drawings and said firmly. उन्होंने उसकी ड्राइंग को छीना and बोला, George, see me after class. मुझे क्लास के बाद मिलना तुम. As the bell ring for lunch, जैसे ही बेल बजी लंच के बाद, all the students they ran out. सब लोग बाहर चले गए except this poor George. सिर्फ ये यहीं पे रह गया.
He walked slowly up to his teacher's desk. टीचर की डेस्क पे धीरे धीरे डरते हुए गया, wondering that what punishment she would give. अब वो क्या punishment इसको देने वाले हैं. He would get कि अब उसको क्या punishment मिलने वाली है. But George was surprised with the response of Mrs. Jima. Mrs. Jima के response से वो बिल्कुल surprise हो गया. George, do not doodle during class. Again, क्लास के समय पे आप ड्राइंग ना करिए. रिमेंबर दैट, यू नो माई फीलिंग्स, आप जानते हो मेरी फीलिंग्स अबाउट दैट. आई एम सरप्राइज टू सी योर ड्राइंग्स, मैं आपकी ड्राइंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई हूँ. इट शोज दैट यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, कि आप बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं. वी वॉन्ट टू सी योर टैलेंट इन द ईस्टर शो में, मैं आपका टैलेंट देखना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी ड्राइंग्स करते हैं. वुड यू लाइक टू बी एन इन चार्ज ऑफ ऑल द सेक्रेटरी, आर्ट वर्क, स्टेजिंग. जॉर्ज, क्या आप, जॉर्ज जो है, आप सारे ड्राइंग्स में और उनके आर्ट वर्क के सेक्रेटरी बनना पसंद करोगे. वो जॉर्ज से उनकी मैम पूछ रही हैं. राइट नाउ वो, आई कुडंट बिलीव इट, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है. जॉर्ज जो है, ही जम्प्ड अप इन एक्साइटमेंट, वो बहुत खुशी से उछल पड़ा. द आइडियाज वर ऑलरेडी फ्लडिंग हिज ब्रेन, और आइडियाज ऑलरेडी उसके दिमाग में फ्लड हुए में भरमार तरीके से, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन आर्ट. Finally, he got the chance to really prove that what he often dreamt about. अब फाइनली उसको चांस मिल चुका है कि वो क्या सपने देखता है ड्राइंग्स को लेकर. जॉर्ज, इफ यू रियली डोंट वांट टू डू इट, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आई कुड सेलेक्ट अनदर स्टूडेंट, मैं किसी और को सेलेक्ट कर लूंगी. नो नॉट, आई डू मिसेस जीमा, आई विल गेट राइट टू वर्क, मैं अभी ही काम में एकदम लग जाता हूँ. जॉर्ज रादर क्लमजिली लेफ्ट द क्लासरूम, मीन्स वो एकदम फुर्तीली सी क्लासरूम को छोड़ा, ट्रिपिंग ओवर द वेस्ट बास्केट की तरफ गया. एंड मिसेस जीमा, शी स्माइल ब्रॉडली, और वो बहुत बड़ी तरीके से स्माइल देने लगी दैट दिस चाइल्ड इज वेरी हैप्पी. द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर वेरी हेक्टिक फॉर जॉर्ज, के लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक थे, बिकॉज उसको सब चीजों का इंचार्ज बना दिया था. ही वुड फिनिश हिज होमवर्क, वो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क ड्यूरिंग द लंच टाइम में कंप्लीट कर लिया करता था. एंड वर्क ऑन द स्टेज, और स्टेज पे काम करता था ड्यूरिंग द रिसेस, जब लंच ब्रेक हुआ करता था, और कभी कभी स्कूल के बाद भी, इवन आफ्टर स्कूल. नाउ ओनली 2 और मोर बॉयज वर चूजन टू हेल्प, सिर्फ दो और बॉयज को चूज किया था उसकी हेल्प के लिए. बट मिसेस जीमा जो है, शी वॉज स्ट्रेस्ड अपॉन जॉर्ज एज ही वॉज द इंचार्ज, वो इंचार्ज था. कौन, जॉर्ज. तो बट मिसेस जीमा जो है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस थी, क्योंकि वो स्कूल तो आता नहीं था. नाउ बनीज स्प्रैंग अप टू लाइफ, अब जो है बनीज जो है वो धीरे धीरे, स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, फ्लावर्स जो है दे पॉप थ्रू वाइब्रेंट ग्रीन ग्रासेस से, सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं. एंड जॉर्ज फेल्ट अ ट्रिमेंडियस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं. व्हाट कलरफुल शुड आई पेंट द बास्केट्स, को मैं कितना कलरफुल पेंट करूं, जॉर्ज. अमांडा आस्क वन आफ्टरनून, वो उससे पूछ रही हैं. लाइट ब्राउन कलर करिए आप, बट बी केयरफुल नॉट टू गेट द कलर ऑन द एग्स, की एग्स पे कलर ना हो जाए. लेट मी कवर द एग्स, मैं कवर्स कर दूं एग को विद न्यूज़पेपर, सो दैट दे वोंट गेट इन योर वे, कि वो आपके रास्ते में ना आए. अमांडा वेटेड टिल जॉर्ज केयरफुली कवर्ड द ईस्टर एग्स विद पेपर, उन्होंने एग्स को पेपर्स के साथ अच्छे से कवर कर दिया ताकि वो उनके रास्ते में ना आए. Thanks George, she said cheerfully and went back to work, और वो अपना काम करने लगी. and she was saying thank you George. Well, finally it was done, अब वो हो चुका है. and Mrs. Jima she just threw a glance means एक झलक पड़ गई है, while the entire 7th grade watched her, और 7th grade पूरा देख रहा है. जॉर्ज भी वेट कर रहा है, होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांसें रोक के. मे बी शी वुडंट लाइक इट, शायद उनकी मैम को पसंद ना आए. और मे बी आई शुड हैव पेंटेड द बनीज येलो, और शायद मेरे को इस बनीज को येलो कलर में पेंट कर देना चाहिए था. मे बी जॉर्ज सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहने लगे. जॉर्ज रिटमैन वंडरफुल, जॉर्ज को मैम बोल रही है, इट्स वंडरफुल, इट्स एब्सोल्युटली फैंटाबुलस, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, बहुत अच्छा किया है आपने. एंड आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटिफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज, तो मैंने इससे ज्यादा पहले कभी देखा ही नहीं है. इतना सुंदर स्टेज आपने डेकोरेट किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने मेरा सर ऊंचा कर दिया है. मिसेस जीमा, शी जस्ट प्रेज्ड एंड एनकरेज्ड हर जॉर्ज. राइट, देन ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर जॉर्ज, के लिए बहुत सब लोग क्लैप करने लगे. दे वर ऑल अपलॉडिंग दी जॉर्ज. His parents would be here tonight, और इनके पेरेंट्स भी आएंगे इस फंक्शन में. They would smile in the audience as they stare at the
सीनरी देयर सन हैज क्रिएटेड, जो उनके सन ने इतनी प्यारी सीनरी क्रिएट करी है, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे और उनके पेरेंट्स भी ऑडियंस में होंगे, सो दे विल बी वेरी हैप्पी टू see that what wonderful job their son has did. George himself wanted to be a part of class now. अब वो क्लास में और इनिशिएट करने लगे हैं, अब वो क्लास में इन्वॉल्व होना चाहते थे. He was admired by all his friends, they were admiring him, they were encouraging him. As he looked once again at this beautiful Easter, इस ईस्टर के इवेंट पे देख रहे हैं, seen on this stage, that he whispered softly, वो अपने मन में ही बोल रहे हैं, I did a pretty job. After all, मैंने बहुत अच्छा जॉब किया. It has been written by Angela Mare Calabres. Moving on to this word basket, we'll be competing with all the word meanings. Talent, we all know, आपकी ability, आप किस तरीके से करते हैं चीजों को, right? And flooded his brain means उसके दिमाग में बहुत ideas आ रहे हैं, getting a lot of ideas in his brain. Clumsily means in an awkward movement में आप जा रहे हैं. Stress means आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा focus कर रहे हैं, emphasized. Tremendous means remarkable, or you can say it's fantabulous. Cheerful means बहुत ही happy है, pleasant है. Glance means एक झलक पड़ जाना, that is look briefly. And stare means किसी को घूरना, that is look fixedly, right? Moving on to this, it's the time to answer. We'll be competing with all the comprehension skill. Moving on to this, take the correct options. So George, he did not like to go to, वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे, he did not like go to school. जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड जॉर्ज कवर द ईस्टर एग्स को किससे कवर कर दिया था? विद द न्यूज़पेपर्स. हु प्रेज जॉर्ज? मिसेस जीमा, राइट? मूविंग ऑन टू दिस, फिल इन द ब्लैंक्स. She said dash and went back to work. She said what? She said cheerfully and then went back to work. डैश हिमसेल्फ वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नाउ. अब जो जॉर्ज हैं वो खुद ही चाहते थे कि मैं अब स्कूल का पार्ट बन जाऊं, राइट? स्कूल का पार्ट हो जाऊं. Now he wanted himself to be a part of school now, or you can say class now. I would rather draw or play dash baseball. मेरे को ड्रॉ करना और बेसबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है. जॉर्ज वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिज मॉम. डैड का इंतजार कर रहा था, so that कि वो बता दें कि क्या चल रहा है, उनकी मैम ने उनकी क्या रिपोर्ट्स दी हैं. एंड डैश sprang to life, that is bunnies. Moving on to this, right for the true statement whereas wrong for the false statement. George was made the in charge of the stage. Yes, George in charge बन गए थे. George could not do his job given by Mrs. Jima. This is absolutely incorrect. George was an intelligent boy. No, he was only interested in this drawings and playing baseball. Mrs. Jima was George की English teacher थी. Yes. And a photographer usually appeared on the opening day of Easter. It's true, right? Moving on to this, match the following. Great क्या था? That was great artist, right? Easter क्या है? Of course, Easter में eggs related होते हैं. Play, हम क्या कर सकते हैं? Play baseball. George को खेलना बहुत पसंद था. Open was the house and tremendous was the sense, right? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. And I hope you all like this chapter. It was all about George, that how his teachers, they encouraged him and he started taking interest in the class. You people also, please keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.